करूं पना अशुभ हरन मंगल करन धनि श्री देव चंद्र दीना श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिराज सुनाम तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी सूर्यसाद जी। अब हम धाम चलत हैं तुम हो जो सबे होशियार एक खिन की विलमना कीजियो जाए घरों करे करार जाए घरों करे करार। अब हम धाम चलत हैं। प्रणाम जी सिंह जी। आज आषाढ़ महीने की चौथ का दिन। आज के दिन प्रातः 5:15 बजे हमारे शिव जी साहेब अंतर ध्यान की लीला है। कल जैसे तीज का दिन था और आज चौथ का दिन, तो आज के दिन कल बल्कि तीज के भी सभी सुंदर साधु हैं, सभी मंदिरों में पहुंचे, मंदिरों में पहुंच करके ये प्रकरण जो है वो क्या बोलते हैं। अब हम धाम चलत हैं तुम हो जो सबे होशियार एक क्षण की विलंब न कीजियो जाए घरों करे। और एक प्रकरण है अब हम धाम है आगू आशिक कहे, ये भी प्रकरण है। और एक प्रकरण है साथ की शोभा देखिए करे कुर्बानी आत्म वार डालू न शिकलों ऊपर धाम धनी कसम। और प्रकरण है चलो चलो रे साथ अपन जये धाम मूल वतन धनिय बताया जिस ब्रह्म श्रेष्ठ क्षमा जी। अब हम चले धाम को साथ अपना ले लिखिया कौलपुर मान में आए पहुंचिया। इस तरह से प्रकरण है कुछ। तो आज के दिन सुंदर साधु हैं मंदिरों में जा करके अवश्य और खसूसी की छुपाइयां हैं ओ श्याम पीयू पीयू करी रे पुकार। भाव क्या लेते हैं सुंदर साधु, ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि तीज के दिन जब शिव जी साहब प्रातः काल से ही जब सुंदर साहब चर्चा सुनने आते हैं, मंगल आरती वगैरह हो जाती है, सब कुछ उसके बाद चर्चा का समय होता है। सुंदर साहब सोचते हैं कि आज हमें चर्चा सुनने को मिलेगी। लेकिन क्या होता है कि शिव जी साहब बिल्कुल सामाजिक अवस्था में बैठे, आज हिल नहीं रहे, डुल नहीं रहे, कुछ भी उनके शरीर में जो हरकत है, जो रोज की लीला है, आज वो नहीं है। शाम का सुंदर साहब पर उनको देखते हैं बैठे 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 रहते। शिव जी साहब भी बिल्कुल नहीं डुल रहे, बिल्कुल कोई भी उनके शरीर में गतिविधि जो है वो नहीं।
तो अचानक शिवजी साहब ने जैसे आंख खोली, देखा सुंदर साहब तो बिल्कुल विरह में तरसते हुए ऐसे बैठे हुए। आज उन्होंने भोजन वगैरह भी नहीं किया, तो हुक्म देते हैं जाओ सुंदर साहब जी भोजन करके कुछ भी खा जाओ। अब शिवजी साहब का हुक्म हम कौन नहीं मानेगा। सभी सुंदर साहब चले जाते हैं, जा करके जो भी कुछ बन पड़ता है, जैसे भी किसी से कुछ बन पाया, वैसे कहा जाता है कि जल्दी से कुछ बनाना हो तो क्या बनाया जाता है, खिचड़ी। खिचड़ी वगैरह खाते हैं और आ जाते हैं, फिर से बैठ जाते हैं, आके देखते हैं शिवजी फिर से ध्यान मुद्रा में बैठे। और प्रातः काल जो है 5:15 बजे अंतर ध्यान की लीला हुई। जब रही घड़ी 2 घड़ी वक्त रह रही थी, 2 घड़ी रहने का मतलब है प्रातः होने में 6 बजने में 45 मिनट बाकी थी, तो 5:15 तक समय से आया सीता धाम से। धामधनी का हुक्म आया कि अब ये लीला जो है मैं अपने हाथ में ले लूं। अब हुक्म द्वारा खोलिया लिया अपने हाथ हुक्म, दिल मोमिन के आए के अश कर बैठे। जब 1748 का समय था, मार्फत सागर भी उतर जाता। मार्फत सागर उतरने के बाद ये प्रकरण उतरते हैं जो मैंने अभी अभी बताए। अब हम धाम चलत हैं, तुम हो जो सवे होशियार, एक खिनकी विलंब न कीजिए जाए घर पता। क्योंकि जब तीज का दिन था, सुंदर साथ ने उस समय अंतर ध्यान की जब लीला हो गई, तो एक परंपरा बना ली। परंपरा बना करके सुंदर साथ तीज के दिन मंदिर में जाते हैं। सारा दिन कुछ नहीं था, साथ ऐसे कुछ नहीं, और शाम को इन प्रकरणों का वांचन कर विरह में डूब कर। तो ये मैं बताने जा रही कि ये जो प्रकरण है 1948 के बाद उतरते हैं। छुट छुट प्रकरण उतरता रहता है 1751 तक, 1748 से लेकर के 51 तक। और उसके बाद शिवजी साहिब ने स्वयं क्या किया, गुम्मट जी के अंदर ईशान कोने में, अगर हम लालदास जी के सामने लेते तो वो पूर्व दिशा बढ़ती, तो अगेन कोना उधर से करें, अगेन नैरिस वायु ईशान कोने। ईशान कोने आप देखे बड़ा दरवाजा, हम जब झीलना होता है सामने दरवाजा है, मुख्य दरवाजा जहाँ कुंडा लगा हुआ, और उसके ऊपर वहीं पर गुमटी बनी हुई है। सीढ़ियों का भी रास्ता ऊपर जाता है, वहां हम देखते हैं सीढ़ियों का वहां ताला आजकल लगा होता है, लेकिन ऊपर से यदि हम जाएंगे तो वो हम उस गुमटी में पहुंच सकते हैं जहां सेंट शिवजी साहब ने बैठ करके ध्यान लगा। अब कई सुंदर साहब का कहना है उनको ध्यान लगाने की क्या जरूरत, ध्यान तो वो लगाता है जिसका लगता ना हो। लेकिन उन्होंने हम सुंदर साहब को कुछ सिखापन देनी चाहिए। उनकी अंतर ध्यान लीला हुई। अंतर ध्यान का मतलब है कि ऐसा नहीं कि उनका जैसे आज हम किसी की भी मृत्यु होती है, डेथ होती है, तो हम क्या कहते हैं धाम गमन हो गया। तो धाम गमन सुंदर साहब का होता है, लेकिन शिवजी साहब की अंतर ध्यान की लीला हुई। अब लीला जो है वो जिस उस काल में जो हो रही थी, ऐसा नहीं कि उस काल से लीला बंद हो। सुंदर साहब 1 साल तक उनको जा करके मिलते, बातें होती रही, सब कुछ वहां पर हुआ।
तो हम ये नहीं कह सकते कि आज भी वो नहीं है। आज भी हम अपनी अंतर्दृष्टि को खोल करके देखें तो महामती जी आज भी वहां पर विराजमान है। उनके धाम हृदय में वही लीला चल रही है जो परम धाम में अष्टपहर में चल। जो भी सुंदर था इनका धाम गमन हो जाता है तो वो महामती जी के धाम हृदय में जाकर के विराजमान हो जाते हैं। ये हमारा जागनी ब्रह्मांड का मूल मिलावा है। तो अब मैं यहाँ पर सुंदर साथ अगर ये प्रकरण बोले, अब हम धाम चलते हैं, तुम हो जो सबे होशियार, एक क्षण की विलंब न कीजिए, जाए घरों करे करार। साथ सुंदर साथ इसका भाव क्या ले लेते हैं कि उन्होंने कहा कि ये सुंदर साथ जी हम तो अब परम धाम जा रहे हैं, अब तुम भी सावधान हो गई, एक पल भी आप देर मत कीजिए, हमारे साथ चलिए और जाए घरों करे करार, हम आराम से प्रेम से अनंत लीला करें। इसका भाव ले। और प्रकरण जैसे चलो चलो रे साथ आपन जाइए धाम, मूल वतन धनिये बताया जिस की श्यामा जी। उनके साथ ही चलो 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 रे साथ आपन जाइए धाम, हम परम धाम चलते हैं। हमारे धनी ने ये घर बताया हमें जहाँ उस मूल मिलावा में ब्रह्म की श्यामा जी विराजमान है, हमें वहां पर चलना। क्या शिव जी साहब किसी भी सुंदर साथ को ये कह सकते हैं कि सुंदर साथ जी मैं तो अपना तन छोड़ रहा हूँ, आप भी तन छोड़ दीजिए। और सुंदर साथ ज्यादा खटूती के चर्चा करते हैं, उसमें खटूती पर रो रो करके उस वाणी को भरते। क्या क्या हमारे प्रीतम चले गए परम धाम के अंदर? या एक क्वेश्चन उठता है, प्रश्न, क्या वो चले गए? जैसे लिखा हुआ है कि अब हम धाम चलते हैं। धाम का मतलब हम क्या मान लेते हैं? परम धाम से। तुम भी तैयार हो जाओ हमारे साथ चलने के, देरी मत करना, एक दिन की एक पल की देरी मत कीजिए, हम जा करके घरों में अनंत पूर्वक रहे। धाम चलने का मतलब सुंदर साथ पैसा ही लेते, सुंदर साथ ऐसा नहीं। वो हमें प्रेरित क्या कर रहे हैं? ये प्रकरण उतरने का भाव ही यही है कि हे सुंदर साथ जी हम अपनी सुरता को परम धाम की ओर लगा रहे। अब हम धाम चलते हैं, तुम हो जो सबे होशियार। ये सुंदर साथ जी आप भी सावचेत हो जाइए, आप भी अपनी सुरता को परम धाम में लगा लीजिए। चितवन का प्रकरण है, चितवन के द्वारा अपनी सुरता को कहाँ लगाइए? परम धाम। यदि हम कहें कि उस समय उन्होंने ये कहा कि हम जा रहे हैं, आप भी तैयार हो जाइए, तो क्या वो परम धाम में चले गए? कुछ ना विचार करना पड़ेगा। कुछ मैं छुपाई बताने जा रही हूँ, उस छुपाइयों से हम आत्म मंथन करें, सहोर करें। मुसाफ खादी गिरो चली, पीछे दुनी रहे क्यों कर, खेल किया जिन खातिर सो जागे अपनी शरत। मुसाफ खादी गिरो चली, पीछे दुनी रहे क्यों कर। उस सुंदर साथ का कहना है कि जो परम धाम की आत्माएं हैं वो तो चली गई। शिव जी साहब भी परम धाम, राज्य वो भी चले गए, राज्य का भी जो आया था सुंदर साथ सब चले गए। जो आत्माएं जहाँ आई थी, अब उसका कहना कि जीवों की लीला हो रही।
तो ये छुपाई को कहाँ हम घटाएंगे? मुसाफ हादी गिरो चली पीछे दुनी रहे के ऊपर, खेल किया जिन खातिर तो जागे अपनी शरत पर। जब परम धाम की आत्माएं इस संसार से चली गई तो पीछे दुनिया कैसे रह सकती है? क्योंकि परम धाम की आत्माएं इस संसार में आई हैं, तो वो क्या करने आई है? सारी दुनिया को अखंड मुक्ति देने के लिए। क्योंकि खेल बना ही किसके कारण है? खेल किया जिन खातिर वो आत्माएं अपने समय पर परम धाम में जागृत हो जाएंगी और सारा संसार अखंड मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। यदि आत्माएं चली गई तो संसार क्या कर रहा है? यहाँ पर खेल क्यों चल रहा है आज तक? और एक छुपाई है, इसको आप ध्यान से सुनिए। मैं तुम्हारे कारणे जाए न सकिया पार इन, तुमको वतन पहुंचाए के कायम करूं ब्रह्मांड। मैं तुम्हारे कारणे जाए न सकिया पार इन, ये सुंदर साथ जी, मैं आपके कारणे जाए न सकिया पार इन, इस ब्रह्मांड के पार अक्षरधाम, उसके आगे परम धाम मैं नहीं जा सकता। जाए ना सकिया पार इंद, तुमको वतन पहुंचाए के कायम करूं ब्रह्मांड। मैं तुम्हें पहले परम धाम में पहुंचाऊंगा, लेके जाऊंगा, और साथ में ही इस ब्रह्मांड का मैं क्या कर दूंगा? अखंड कर दूंगा। जब राजी स्वयं कह रहे हैं मैं रह ना सको रूहों बिन, रूहें रह ना सके मुझ बिन, जब याद आए वाको तो सहे ना बिछोगा। मैं रूहों के बिना नहीं रह सकता और रूहें मेरे बिना नहीं। राज्य रूहों को छोड़ करके क्या परम धाम में चले गए? यदि रूहों को भी साथ ले गए तो ये संसार क्यों खड़ा है? ये संसार अखंड हो जाना चाहिए, अखंड मुक्ति को प्राप्त हो जाना चाहिए। जब रूहों को परम धाम में जाते हुए सब जीव देखेंगे तो तब उनको पहचान हो जाएगी कि ये परम धाम की आत्माएं, ये तो कैसे परम धाम में चली गई, ये हमारे साथ में रहे, हम उनके स्वरूप की पहचान नहीं कर सके। छुपाई भी कहती है ज्यों ज्यों दूल्हा देखे ही त्यों त्यों उपजे दुख, ऐसे मोले महबूब तुम हाय हाय हुए नहीं। ज्यों ज्यों दूल्हा देखे त्यों त्यों उपजे दुख, जैसे जैसे वो प्राणनाथ जी को देखेंगे, शिव जी साहब को, वहां पर राज जी को देखेंगे, ज्यों ज्यों दूल्हा देखे त्यों तो उपजे दुख, वैसे ही उनको दुख होगा, पश्चाताप की अग्नि में जलेंगे। ऐसे मोले महबूब तो हुए नहीं सन्मुख। हमारे पास स्वयं अल्लाह ताला आए, पारगम आए, ईसा रू अल्लाह आए, हम उनके स्वरूप की पहचान नहीं कर सके। हम हुए नहीं सन्मुख। सन्मुख होने का मतलब है उनकी पहचान करना। जब ऐसी छुपाई वाणी में पड़े और हम सोचे कि वो चले गए, राजी चले गए, तो हम अब वो कह रहे हैं अब हम धाम चलत हैं, तुम मुझे सदे क्या एक क्षण की विलंब न कीजो जाए क्यों करा। एकदम उन्होंने हमें इस रास्ते पर चल करके दिखाया कि अब हम अपनी सुरता को परम धाम की ओर लगा। अब ये सुंदर साथ जी, आप भी अपनी सुरता को परम धाम में लगा लीजिए। तुम खोजो सदैव होशियार, एक क्षण की विलंब न कीजिए। अब एक क्षण की भी देरी नहीं लगानी। यदि जाए घरों करे करा, जब हम सुरता को लगाएंगे तभी हमारी आत्मा को शांति मिलेगी। जैसे कि छुपाई भी एक आती है, वो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, अगम पार अपार पार कहाँ है तेरो पर।
वो मेरी वासना तुम चलो अगम के पास। हे मेरी आत्मा, तुम इस निगम मन चित बुद्धि अहंकार से परे, अगम निराकार से परे जो बेहद मंडल, वहां से भी आगे अक्षरधाम है, और उससे के आगे क्या है, परम धाम। और उसमें भी मूल मिला हुआ जाए अगम हो मेरी वासना, तुम चलो अगम के पार, अगम पार अपार पार, कहाँ है तेरा करार। तू देख निज दरबार अपनो सुरता यही संभाल। तुम अपना निज दरबार देखो, तुम हमारे अपना मोह ठिकाना देखो, तुम अपनी सुरता को चरणों में लगा दो मोह स्वरूप के, तभी ही तुम्हें शांति आनंद मिलेगा। तुम हर इंसान जहाँ भी इस माया के संसार में आता चाहता क्या, सुख चाहता, शांति चाहता है, आनंद। और इस सुख शांति चाहना को पाने के लिए यदि कोई माया की तरफ चले, संसार की तरफ चले, तो क्या उसको सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, करार मिलेगा? कभी भी न सुख मिलने वाला है, न शांति मिलने वाली है, न करार मिलेगा। जितनी माया की चाहना करते जाएंगे, माया की चाहना ऐसी है कि ये बढ़ती ही जाएगी, और कभी भी हमारी ये चाहना पूरी होने वाली नहीं, शांत होने वाले नहीं है। यदि हम चाहते हैं कि हमें आनंद मिले, शांति मिले, तो हमें अपनी सुरता को उस मूल मिलावा में, अपने प्रीतम के चरणों में लगाना है। हमारे धनी हमें छोड़ करके कभी जा ही नहीं सकते। हम सोचे कि वो चले गए, तो इस हमारे इस पन्ना जी के अंदर हम सुंदर साथ क्यों जाते हैं? सभी सुंदर साथ जी साहब के चरणों में सजदा बजाने जाते हैं, उनका दर्शन करने जाते हैं। आज भी महामती जी वहां पर विराजमान है, उनके धाम हृदय में वो सारी अष्टपहर की लीला, जैसे परम धाम में लीला होती है, वो परम धाम की लीला आज भी ज्यों की त्यों चल रही है। अगर जिन वास्तव में जो परम धाम की आत्माएं हैं, वो जब वहां जाती हैं, उनके हृदय में विराजमान हो जाती हैं। चुपाई भी कहती है, मैं अक्सर भी बोलती हूँ, जो कभी आगे चली जिमी बैठी इन जिमी माही, पांचों मिले पांचों में वो अपनी असल सूरत, जो कभी आगे चली। वो परम धाम की आत्माएं जिनकी नजर धनी के चरणों में लग जाती है, इस संसार को छोड़ देती, वो उनको तो ऐसे लगेगा कि बस अब मैं परम धाम में, जैसे उनकी सूता महामती जी के धाम हृदय में जागनी ब्रह्मांड के उस मूल मिलावा में पहुंची है, तो उनको ऐसा नहीं लगता कि मैं परम धाम में हूँ। बिल्कुल लगेगा कि वो परम धाम के। चुपाई कह रही है, जो कभी आगे चली जिमी बैठी इन जिमी माँ, जिमी बैठी इन जिमी माँ। जिमी का मतलब क्या? आत्मा। खासी जान खेड़ी जिमी, जल सींचिया खसम, बोया बीज वतन का उगया वाहिद। महामती जी के धाम हृदय को खासम खास जानकर वो ऐसा एक पवित्र स्थान तैयार हो गया, जहां पर धाम धनी ने अपनी सभी शक्तियों के साथ, अवेश के साथ उनके धाम हृदय में विराजमान हो गए। खासी जान खेड़ी जी में, एक उपजाऊ भूमि में जैसे बीज बोया जाता है तो वो उगता है, इसी प्रकार से उनकी वो जो आत्मा है धाम हृदय में, धाम धनी अपनी शक्तियों के साथ आकर के विराजमान हो गए, और उन तन से वाणी का कर्म शुरू। खासी जान खेरी जिमी, जल सींचा कसम, बोया बीज वतन का उगया वाही। परम धाम की वाणी का कर्म इस तन से होना शुरू हो, परम धाम के वो सुख मिले,
ऐसा नहीं कह सकते कि कई कह देते कि उनको अगर दर्शन हुआ होता, दीदार हुआ होता, उनको ध्यान लगाने की क्या जरूरत है। वो तो ध्यान इसलिए लगा रहे थे कि उनको दर्शन नहीं हुए। उनको साक्षी, हमें वाणी को बहुत गहराई से पढ़ना होगा, सोचना होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि उनको दर्शन नहीं। हंसा में ही उन्होंने 6 महीने तक विरहा में तड़प 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 करके, विरहा भी इसलिए कहते हैं, विरहा भी 3 जब खटोतिये में तो 60 प्रकार का बताया, लेकिन ऐसे देखा जाए तो 3 तरह से विरहा करना है। इसमें 3 प्रकार उन्होंने कहा। जब आहा सूखी अंग में श्वास भी छोड़े संग, तब तुम विरहा टाल के दियो मोहे अपनो अंग। जब आहा सूखी अंग में श्वास भी छोड़े संग, क्योंकि उनका शरीर विरहा में डूब करके ऐसा हो गया कि अब उनको लगा कि मुझे अब शरीर को छोड़ देना। आहें निकलनी शुरू हुई, आह सूखी, वो आहें जो निकल रही थी अब आहें भी आनी बंद। श्वास भी छोड़े संग, श्वासों का भी लगा कि आना जाना भी। तब तुम विरहा टाल के दियो मोहे अपना। यानी जब उन्होंने अपने शरीर को भी छोड़ना चाहा कि हे जनी, अब यदि आप मेरे सामने नहीं आते तो मैं अब शरीर को छोड़ दूंगी, तो ये है काम। और एक विरहा होता है जब हम अंदर से धनी को पुकारते हैं, हमारे अंदर से आहें निकलती, खाते पीते सोते हमें कोई, हे धनी, हे धनी, आवाज अंदर से एक दर्द निकलता रहता है, हे धनी, अब कब आओगे, कब आओगे मेरे राज रसिक, मेरे श्याम श्यामा, कब आओगे, कब आओगे मेरे प्राण वल्लभ, मेरे प्राण प्रीतम, कब आओगे। तो ये है छात्र, इन दोनों के बीच देखी होती है राजनीति। इसमें आत्मा जो है विरह में वो भी तड़पती है, उसके अंदर एक बेकरारी होती है, उसको ऐसा लगता है कि मुझे कहीं शांति नहीं, मुझे कहीं शांति नहीं, मेरे को अंदर से क्यों, मैं अंदर से ऐसा नहीं लग रहा कि कहीं मुझे करार हो, शांति हो, आराम हो। वो तड़पती रहती है, तड़पती रहती है अंदर से। तो वो है राजनीति। उन्होंने विरहा किया, विरहा में दीदार धनी उनके धाम हृदय में आकर के विराजमान हो गए और वाणी का अवतरण हुआ। और कहते हैं कि विरहा के बिना धाम धनी हमें मिलने वाले नहीं। तभी तो उन्होंने कहा एक प्रकरण में, आगे चलो चलो रे साथ आपन गए धाम, मूल वतन धनिये बताया जित गम सूची। ये मेरे सुंदर साथी, चलो चलो रे साथ, अब हम अपनी सुरता को उस परम धाम में लगाए। चलो चलो रे साथ अपन गए धाम, मूल वतन धनिये बताया, धाम धनी ने वो हमें परम धाम दिखा दिया, वो मूल मिलावा बता दिया है। जिस ब्रह्म सृष्टि शामिल, जहाँ परम धाम में हमारे मूल तन है, जहाँ आपने धनी के चरणों में बैठे हुए हैं, धनी के चरणों में बैठ करके धाम धनी हमारी पारातम को अपनी नजरों से इस परम धाम, इस माया के खेल को, और हमारी सुरता जहाँ माया के जीवों पर बैठ करके इस खेल को। अब इस संसार को हमने पीट दे दी, तभी जब इस संसार को देखिए, इस संसार में दुख ही दुख, कष्ट ही कष्ट। अभी हम देख रहे हैं सुंदरता, कैसा संसार है दुख भरा। जब ऐसे कष्टों को देखिए गुरु क्या कहता है, अब हम रिहो न जावनी, मोन मिलावे बिन, हृदय चढ़ चढ़ आमही, संसार लगित अभिन। अब हमारी इच्छा क्या है, अब हम रिहो न जावनी, मोन मिला,
अब हम मोल मिलावे के बिना नहीं। अब हम रेहो न जामही मोल मिलावे बिन, फिर दे चढ़ चढ़ आवही संसार लगित अगिन। क्योंकि ये संसार अब हमें जहर के समान दिखती। हमें भी इस बात का मंथन करना होगा, क्या ये संसार हमें जहर के समान लग रहा है, क्या हम इस संसार में पूरी तरह से रमे पड़े। ये प्रकरण हमें शिक्षा ही दे रहे हैं। इसका भाव नहीं लेना चंद्रसाद जी की वो परम धाम में चले गए हम आत्माओं को छोड़कर। मोहन मंदिर अपने देखिए, देखिए खेलन के सब छोड़, जीत है लीला श्याम श्यामा जी, साथ जी बिना नहीं। परम धाम का प्यारा सा वर्णन करके हमें मिला। आप अपने परम धाम के महलों को देखिए, मंदिरों को देखिए, और वो ठिकाने जहाँ हम लीलाएं करते हैं, उस पश्चिम की चुगान को जाते हैं, कुंज निकुंज वन को जाते हैं, रमन रेती को जाते हैं। देखिए खेलन के सब छोड़, जहाँ हम हर पल अपने प्रीतम के साथ जाकर के कैसे खेल खेलते हैं। चित्त है लीला श्याम श्याम, लीला किस कौन करते हैं वहां पर, धाम धनी अक्षातीत अपनी आत्माओं के साथ, साथ जी बिना नहीं कोई और, कोई दूसरा वहां पर है ही। कौन है, सिर्फ परम धाम की आत्मा। ये भी है वहां पर, ऐसा नहीं कहना चाहिए कि उनके सिवा कोई नहीं है, मतलब वहां पर परम धाम में खूब खुशहालियां भी है, वहां पर पशु पक्षी भी, उसका वर्णन क्यों नहीं किया उन्होंने। परम धाम खेल किसने मांगा, ना तो पशु पक्षियों ने मांगा, ना वहां की खूब खुशहालियों ने। उस सुंदर साथ का ऐसा भी कहना हो जाता है कि वहां से पशु पक्षी भी आए हैं, वहां से खूब खुशहालियां भी आई हैं, जो वहां यहाँ सेवा करते हैं वो खूब खुशहाली हैं। इसलिए हम तो परम धाम की महारानियां हैं, हमें तो सेवा नहीं करनी, ये बात नहीं है। परम धाम की हर बात को आगे यदि अगली छुपाई को हम देखेंगे तो वहां पर बता देते हैं, पशु पंखी माहे सुंदर शोभित, करत कलोल मुख मीठी बान, अनेक विध विध के खेल जो खेले सो केते कहूँ मुख इन जुबान। पशु अपने परम धाम से पशुओं को देख, पक्षियों को देख, पशुओं की सुंदर, उनकी लिबास कितने सुंदर वस्त्र पहने हुए हैं, उनका श्रृंगार भी कितना सुंदर है, कितना सुंदर उन्होंने श्रृंगार कर रखा। पक्षियों का श्रृंगार देखिए, उनके परों पर चित्रामन कितना सुंदर, ऐसा लगता है कि नग जड़े हुए हैं। कैसे कलोल करते हैं, मुख मीठी मुखवाणी बोलते हैं, प्यू 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 करके वो बोलते, सखियों से बात करते हैं। अनेक विध के खेल जो खेले, एक तरह से अनेक तरह तरह से रूहों आपको वहां पर रिझाते हैं। बंदर कैसे आपको रिझाते हैं, मोर कैसे रिझाते हैं, तितलियां कैसे रिझाती हैं, शेर चीते, कहाँ तक नाम लोग कह रहे हैं कि कैसे मीठी जुबान मीठी वाणी आपको बोल करके रिझाते हैं। यही सूरत अब बिल्कुल साथ अपनी सुरता में उन परम धाम के अखंड सुखों को ले लो। भुलाए जो सब पिंड ब्रह्मांड, शरीर को भूल जाओ, संसार को भूल जाओ, जागे पीछे दुख काहे को देखे, लीजिए अपना सुख अखंड। जागृत होने के बाद काहे को देखें, इस संसार को कैसे देख पा रहे हो यदि आप जागृत हो गए हो। जागृत होने के बाद संसार को अच्छा नहीं लगेगा। अपने परम धाम के अखंड सुखों को साथ मिल तुम आए धाम से, भूल गए इसको मूल मिला। भूलिया धाम धनी के वचन,
ना कछ उचित शुद्ध रही जाओ। आप सभी मिल करके परम धाम से आए हो और उस परम धाम के मूल सुख जो है, परम धाम को भूल गए, अपने सुंदर साथ को भूल गए। भूलिया धाम धनी के वचन, जो धाम धनी से बातें करके आई, अपने इश्क को आजमाइश करने आए हो कि हमारा इश्क बड़ा है, अपेक्षा अब हमारी है। हम यहाँ पर कितना पास होके, कितना फेल होके, कितना नाम लेकर के धनी को याद करते हैं, कितना सूद काटते जाते हैं। सूद काटने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। अब हम अपने धनी को भी भूल गई, धनी के वचनों को भी भूल गई, ना कछु शुद्ध रही, अपने आप के निज स्वरूप को भी भूल गए। अपना निज स्वरूप क्या है परम धाम के अंदर, हमें यहाँ पर अपनी पर आत्म को जानते हैं। हमारी पर आत्म की नजर जो आत्मा आई है, उस आत्मा के द्वारा जीव को हम जब भी जागृत करेंगे, हमें अपने जीव को पहले तो जागृत करना होगा। जागृत करके यदि कुछ करेंगे तो आत्मा को भी सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। और जब हमारी आत्मा जहाँ जागृत हो जाएगी, हम परम धाम में हमारी सुरता लग जाएगी। उस मूल मिलावा में जब सुरता लगेगी, उस युगल स्वरूप का दीदार करेंगी। जो एक प्रकरण में बहुत ही सुंदर वर्णन है कि कैसे राज्य के नैनों को जाकर के देखो, तिरछी चितवन को देखो, राज्य के बंके बंके नैन, अन्यारे नैन, उन नैनों में नैन मिलाओ। इन्हीं 3-4 प्रकरणों में बहुत ही सुंदर युगल स्वरूप की शोभा का वर्णन। युगल स्वरूप के अंग अंग की शोभा में डूब जाओ, नैनों को निहारो, उनकी नासिका को निहारो, उनके अधरों की शोभा में डूब जाओ, गालों की शोभा में डूब जाओ। कितने सुंदर नैन गाल है। रूह के नैना खोल के देखूं दो गाल, आशिक को माशिक का कोई भेद गया रंग। रूह को इन गालों की शोभा को देख करके वो शोभा जो है हृदय में चुभ जानी। उनकी पाग को देख, पाग कितनी सुंदर है। जिस पाग को धाम धनी ने अपने कोमल कोमल हाथों से बांधा है, उनके पेटों में डूब, उनमें लगी हुई जुगजुगी की शोभा में डूब जा, उसमें लगी हुई कलंगी की शोभा को देख, उनके उस हारों की शोभा में डूब जाओ। एक से एक सुंदर हार की शोभा को, सफेद रंग के जामे की शोभा को, उनके वक्षस्थल छाती की खुले अंग छाती की शोभा को। धाम धनी ने हमें खुले अंग छाती का वर्णन करके भी बता दिया कि तुम इन अंगों की शोभा को देखो। मेरी पेट कैसी, मेरी मेरुदंड कैसी है, पसलियां कैसी हैं, खब्बे कैसे हैं, मच्छे कैसे हैं, मेरी कोहनी कैसी है, हाथ कैसे हैं, अंगुलियां कैसी हैं। एक एक अंग की शोभा को देखो, अपने परम धाम के सुखों में डूब जाओ। यहाँ पर करण जो है, अब हम धाम चले हैं, तुमको जो कभी परम धाम जाने की बात नहीं है। हमारे धनी जो हैं हमारे साथ हैं, हर पल हमारे साथ हैं। दिल मोमिन के आए थे अर्श पर बैठी, छठा दिन मोमिन। धाम धनी सभी आत्माओं के धाम हृदय में विराजमान है। हमने ही पर्दा कर रखा है। पर्दा तू ही, तू आपे न्यारी होत है, पीऊ नहीं तुझसे दूर। पर्दा तू ही करत है, अंतर न आरी। तू आपे न्यारी होत है, तू खुद से अपने आप से अलग हो रही है। तू आपे न्यारी होत है, पीऊ नहीं तुझसे दूर, प्रीतम तुझसे दूर नहीं है। पर्दा तू ही करत है। पर्दा किसने कर रखा है? हमने कर। हम जीव भाव में चलते हैं, जीव भाव से चलेंगे तो ये जीव जो है वो क्या है, अनुभव करता है। और आत्मा को क्या होता है? सिर्फ ज्ञान। आत्मा देखती है सिर्फ,
सुख क्या, दुख क्या, बीमारियां क्या, और जो जीव है वो अनुभव करता है, उसको भोगता है, वो भी किसके माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से, अंतःकरण के माध्यम से। तो इस जीव भाव से निकल करके आत्म भाव में योग करके और आत्म का श्रृंगार करके अपने प्रीतम को याद करना। आज का दिन, चौथा दिन, प्रातःकाल 5:15 बजे अंतर्ध्यान की लीला होती है। उसके बाद कैसे उनको चंदन के हिंडोले पर गुम्मट जी के अंदर विराजमान किया जाए, उसके ऊपर किसको रखा जाए। उन्होंने क्या कहा, केशव दास जी ने इस वाणी को पूरी तरह से जिस वाणी तैयार कर दिया, और तैयार करके उनका ये ज्ञान में स्वरूप, वांग में स्वरूप आज भी सिंहासन के ऊपर विराजमान है। हमें इस वाणी को पढ़ना है, मंथन करना है, वाणी जो हमें कहती है उसको मानना है। कोई भी कहे उस बात को नहीं मानना। ये वाणी हमें क्या बता रही है, वाणी अगर इस बात का हमें साक्षी दे दे, शब्द प्रमाण होते हैं, कैसे चीज प्रमाण होते हैं उसकी बाद में चर्चा होगी, और हमें शब्द प्रमाण को लेकर के चलना है। हमारे धाम धनी हमारे साथ हैं, तो हमारे बिना एक पल भी रह नहीं पाते। आगे कैसे लीला हुई, पूरी लीला का वर्णन कल करेंगे। आज मैंने बस चौथ के दिन कहीं धाम धनी नहीं गई, वो हमारे साथ हैं, इन सिपाहियों के साथ शुरू किया। तो हम सिपाही को दोहरा देते हैं, कोई भी सिपाही, चलो चलो रे साथ आपन जइए धाम, बताया जीत ब्रह्म श्री श्यामा जी, श्याम जीत ब्रह्म श्री श्यामा जी श्याम। बोलो श्री रामनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज। प्रणाम। महाराज।